दोस्तों, आपको पता है कि आज से कुछ साल पहले जो हमारे पूर्वज थे वो इतने ज़्यादा तंदुरुस्त, हष्ट-पुष्ट और इतने सुडौल काया वाले क्यों हुआ करते थे? उनके बच्चे भी छोटी उम्र में ही सब कुछ जान जाया करते थे। छोटी उम्र में ही गाँव के उस बच्चे को प्रतिभा भी होती थी, स्किल्स भी होती थी, उसे अकेले कहीं छोड़ दिया जाए तो वो सर्वाइव कर लेता था। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था हमारी हमारी शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल शिष्य सिस्टम। और यहाँ तक कि घर घर में भी माँ बाप बच्चों को सब कुछ सिखाया करते थे। बाबा दादी रामायण महाभारत की कहानियाँ पढ़ती थी तो बच्चे भी बैठ जाया करते थे, उन्हें संस्कार मिलते थे। आज दादी भी अपनी पोती के साथ मॉडर्न बनने के नाम पर पब जा रही है और वहाँ गलत क्रियाएं हो रही हैं। शराब बच्चों के साथ बैठकर पी जा रही है, व्यभिचार किया जा रहा है। पहले वो संस्कार दिए जाते थे, पहले वो संस्कार उनमें ट्रांसफ़र किए जाते थे। उसका बहुत बड़ा कारण था समय। पहले उन लोगों के पास सही मात्रा में समय हुआ करता था, हर चीज़ के लिए उपयुक्त समय हुआ करता था, जो आज नहीं है। और आप देखेंगे ये सदियों से चला आ रहा था। आज से कम 5-6 हज़ार साल पहले जब ये ज्ञान विज्ञान लिखा गया था, आयुर्वेद, ऋग्वेद और जितने भी शास्त्र हमारे लिखे गए थे, वो सारा ज्ञान आज से 200-300 साल पुरानी हमारी जनरेशन्स को लगभग पता था और वो घर घर में उन चीज़ों का पालन भी किया करते थे। माहौल और समाज फिर भी बेटर था। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पिछले 50 साल में इतना बड़ा ड्रास्टिक अंतर आया है, पिछले 50-100 साल में इतना बड़ा ड्रास्टिक अंतर आया है कि आज की जो जनरेशन है वो बिल्कुल अपनी परंपरा और धरोहर को भूल चुकी है। उसके पीछे कारण यह है कि हम जो बच्चे हैं, हमको हमारे माँ बाप वो सब नहीं सिखा पाए। किस लिए नहीं सिखा पाए? क्योंकि उनके माँ बाप जो थे वो उस जनरेशन में पैदा हुए थे जिस जनरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। अंग्रेज़ों के गुलाम थे सब लोग भारत में, और एक ऐसा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ कि हमारे बाप दादा लोग जो हैं वो पैसा कमाने में इतना बिज़ी हो गए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म हो गई। एक जनरेशन आई जो सबसे पहले केवल अपने जीवन निर्वाह का ध्यान रखती थी। पहले भेड़ चाल नहीं थी, सब लोग अपना अपना खा कमा रहे थे, बस जीवन यापन सर्वाइवल ही इशू था लाइफ जीने का। ये थी हमारे दादाओं की एज, तो उनका ये था। फिर हमारे पिताजी की एज आई जिसमें उन्होंने एक जो सर्वाइवल ऑफ लाइफ था वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में कन्वर्ट हो गया, तो उन्होंने स्टैंडर्ड पैदा किया। तो उनके समय में एक दूसरे से थोड़ी भेड़ चाल शुरू हुई कि भाई उसके पास फ़लानी चीज़ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया है, टीवी फ्रिज वगैरह लोग ला रहे हैं, हमारे पास भी होना चाहिए, हम भी भागें, हम भी कमाएं और ज़्यादा धन इकट्ठा करें, हम किसी पड़ोसी से कम क्यों रह जाएं। तो वो ये चीज़ें बटोरने में लग गए। उन्होंने ये चीज़ें बटोर भी ली, कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाए और उनके बच्चों को वो संस्कार भी नहीं दे पाए जो उन्हें थोड़े बहुत अपने बाप दादाओं से मिले थे। तो धीरे धीरे करके ये जनरेशन आज की ऐसी बन चुकी है कि वो हम लोगों को वो चीज़ें नहीं सिखा पाए। और आज जो थर्ड जनरेशन हमारी आई है, वो पहली जनरेशन सर्वाइवल ऑफ लाइफ से दूसरी जनरेशन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पर आई और अब जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पर शिफ्ट हो गई है। तो रोटी पानी की व्यवस्था हमारे बाप दादा किया करते थे, हमारे दादा किया करते थे। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हमारे पिताओं ने मेंटेन करना शुरू कर दिया, तो वो हमें मिला। अच्छे घर मिले रहने के लिए और चीज़ें ठीक ठाक मिली कि मतलब ठीक से सर्वाइवल किया जा सकता है, अच्छा पढ़ा जा सकता है, अच्छे स्कूलों में जाया जा सकता है। अब जो लाइफ आई है इतनी डिप्रेशन की, स्ट्रेस की इन बच्चों की, तो इन बच्चों को विक्षिप्त अवस्था में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि 12वीं के बाद भी हम करियर कौन सा चुनें। पता नहीं चल रहा कि हमारा मन क्या चाहता है, हम किस में बेस्ट हैं, हमारा पैशन क्या है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट का इतना हाई फाई ज़माना, एआई का ज़माना आ गया है, तो इनको समझ में ही नहीं आया क्या अवस्था है। तो ये ना तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ना सर्वाइवल ऑफ लाइफ, ये देख रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ भाग रहे हैं। आज फिर से वही टाइम शुरू हो गया है जहाँ पे आदमी कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं चाह रहा है, अब वो सत्तू ड्रिंक या फिर हल्दी लाटे ऐसी ऐसी नई चीज़ बाज़ारों में आ रही हैं जो पुरातन हमारे ऋषि मुनि पिया करते थे। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग,
जो पहले हुआ करता था 100 साल पहले, आज वही फिर से वापस लौट रहा है। और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बन के लौट रहा है कि ये क्वालिटी है। केवल पैसा होना, आर्टिफिशियल चीज़ें होना, आर्टिफिशियल हवा, आर्टिफिशियल एसी होना पर्याप्त नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अब उसे कहा जाएगा जिसके पास ऑर्गेनिक गार्डन है, किचन गार्डन है, जिसके पास अपनी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, सब्जी है, फल फ्रूट है, शुद्ध खान पान है, भोजन शुद्ध है, हवा शुद्ध है, मानसिक अवस्था शुद्ध है। उसको अब क्वालिटी ऑफ लाइफ कहा जाएगा। और वही समय जो है प्रारंभ हो चुका है। आने वाले टाइम में ये चीज़ और बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी साथ साथ बढ़ता जाएगा और साथ साथ ये ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन भी अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। अब देखना ये है कि संसार किस तरफ जाता है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो फेज़ है, स्टेंजा है, ये कहाँ तक इलोंगेट होता है और कहाँ तक जाता है। मैं तो यही आशा करूँगा, चाहूँ और शांति हो, ये युद्ध बंद हो जाएं और जो महंगाई महामारी संसार में फैली हुई है उस पर विराम लगे और लोग सौहार्द, करुणा, दया के साथ एक दूसरे को प्रेम करते हुए इस संसार को और खूबसूरत बनाएं। घर घर में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो और सोलर पैनल से अपनी बिजली बनाई जाए। ये ग्रिड तारों का जो जंजाल फैला हुआ है ये ख़त्म हो जाए। लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। ग्राउंड वाटर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोग अपने घर में गाय रखें, पंचगव्य प्राप्त करें और उसकी सेवा करें। गाय की, कुत्ते की सेवा करें, जीवों की सेवा करें, जीव मात्र के प्रति एक समान भाव रखें और सबसे प्रेम करें। तो वही सौहार्द, करुणा का जो समय है वो वापस लौट सकता है। असंभव कुछ भी नहीं है। हुक्मरानों ने और जो आज़ादी के बाद जो नेता चुने गए, जो लोग हुए, उन्होंने, उनके ऊपर बड़ा ज़िम्मा था। उन्हें चीज़ें फिर से ठीक करनी चाहिए थी। भारत जिस अवस्था में गुलाम हुआ था शुरुआत में, जो गुरुकुल तोड़े गए थे, उसी अवस्था को फिर से शुरू करना चाहिए था। तो आज हमारे देश में वही गुरुकुल सिस्टम फिर से इस्टेब्लिश हो जाता। परंतु उन्होंने मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल्स की तरफ और अंग्रेज़ी सभ्यता की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देना उचित समझा, जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत बर्बादी का सामना करना पड़ा। कल्चर और वो भव्यता, दिव्यता और वो ज्ञान विज्ञान विलुप्त हो गया और आज हम खोए बैठे हैं। अमेरिका, जर्मनी और इन सब देशों ने हमारे ही ऋग्वेद आदि शास्त्र पढ़कर टेक्नोलॉजी को डिसाइफर किया और फिर उसी टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होकर अस्त्र शस्त्र और हथियार बनाए और अब हम ही को इतने महंगे दामों में बेच रहे हैं। और हम इतने मूर्ख हैं कि हम अपने उस विज्ञान पर, R&D पर रिसर्च करने की बजाय, पूरे भारत में R&D लैब बनाने की बजाय, हम उनसे वो बनी बनाई चीज़ें खरीदते हैं, महंगे दामों पे खरीदते हैं। देश का पैसा बर्बाद होता है, डॉलर मजबूत होता है, रुपया हार जाता है। यही सब इस देश में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे नेता लोग नहीं कर पाए उस समय पे, वो हमें आज करना पड़ेगा। नई पीढ़ी को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, सबसे ज़्यादा जुड़ाव रखती है ऋषि मुनियों के विज्ञान से, उसको वापस पुनर्स्थापित करना चाहती है। गुरुकुल सिस्टम को भारत के बहुत सारे लोग वापस देखना चाहते हैं और उसी रिच कल्चर को, जब हम विश्व गुरु थे, हम पूरी दुनिया के 1/3 दौलत थे, 34% इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हमारा था, सिर्फ भारत का था। तो वही स्वर्णिम भविष्य हमारा हो सकता है अगर हम सभी मिलकर उसका प्रयास करें। धन्यवाद।